अरे पीछे वाला तनका बाल कटवा लो, नीचे झुक गया है। हम लोग देखेंगे कि नरेशन को कैसे सॉल्व करें। इसके एक एक ऑब्जेक्टिवों को हम लोग आसान तरीके से सॉल्व करेंगे और सीख लेंगे। आज के क्लास से 2 नंबर एग्जाम में पक्का हो जाएगा। उससे पहले हम किताब में नरेशन को ढूंढ रहे हैं, मिल भी गया। चलो आज तुम लोग बताएगा सही ऑप्शन। पहला क्वेश्चन है जो कि 2026 में आया। कब आया? 2026 में। अरे जी तुम जो है 3-4 को 5 को टेस्ट से तुम नहीं आएगा मेरे टेस्ट में। पिछला से सेकेंड बेंच। क्या नाम है तुम्हारा पीछे का है देख रहा, तुम ही को बोल रहे हैं। हाँ 5 टेस्ट में तुम बैन रहेगा, मेरा मन। पहला क्वेश्चन है, ही रिक्वेस्टेड मी टू कीप द डोर ओपन। अब देखिए ये क्वेश्चन हुआ, ये 2026 में आपके साइंस में क्वेश्चन आया हुआ। 4 ऑप्शन हमको एग्जाम में बनाना नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन सिर्फ ढूंढना है। अब देखो रिक्वेस्टेड पहले लगा दिया, मतलब तुमको पता चल गया कि क्वेश्चन में हमको इस क्वेश्चन में क्वेश्चन को ढूंढना है, यानी इनडायरेक्ट पहले से बना के रखा है, डायरेक्ट को हमको ढूंढना है। और ऐसे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन के नीचे लिखा रहेगा डायरेक्ट खोजना या इनडायरेक्ट। ऑप्शन नंबर ए, ही इसमें आंसर बताइए क्या होगा। काहे ए होगा? सबसे पहला जो चीज है हम लोग ऑप्शन चुनते समय ध्यान देंगे, सबसे पहला क्या देंगे? भर पर, आरवी के भर पर ध्यान देंगे, फिर आरएस के क्रिया को देखेंगे। रिक्वेस्टेड हुआ तो रिक्वेस्टेड वाला आपको पढ़ाए हुए हैं कि 3 बात होगा रिक्वेस्टेड वाला में। रिक्वेस्टेड क्या, कौन चीज रिक्वेस्टेड में बदलता है? प्लीज, काइंडली और डू। ये 3 चीज रहे, प्लीज रहे, काइंडली रहे और डू रहे तो रिक्वेस्टेड में होगा। अब आंसर जो है हमारा प्लीज काइंडली डू वाला होगा। उसके बाद रिक्वेस्टेड है, यानी क्या चीज रिक्वेस्टेड बदलता है? या तो सेट बदलता है या सेट टू बदलता है, तो ये पास्ट वाला हो गया। तो ये सेट जो है ये प्रेजेंट वाला है, तो ये गलत हो गया। और जिस ऑप्शन को एक बार हम किसी भी रीजन से गलत कर दिए उसको दोबारा नहीं देखेंगे। समझ गया बात को? तो सेज हो गया, विल से हो गया। अब ये फ्यूचर का मिल गया तो यहां भी नहीं होगा, ये वाला भी गलत हो गया। अब ये तो ये हो सकता है ये। अब नेवर लगा दिया यहां पे, नेवर कीप द डोर। नेवर किस वाले में होता है? डोंट नेवर वाले में फॉरवर्ड होता है। फॉरवर्ड का मतलब मना करना, नेवर का मतलब मना करना। तो सही आंसर क्या हो गया? ए वो हो गया। तो इसी प्रकार से हम लोग, ये तो डायरेक्ट आंसर से क्वेश्चन था, ये 2026 का क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आया हुआ। अब देखते हैं 2026 में 3 क्वेश्चन पूछा है, 4 क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब बहुत आसान एग्जाम में पूछा जाता है, आपको बहुत आसान मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। ये 26 का क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका इस प्रकार से है। अब हमको आप बताइए सबसे सही आंसर इसमें क्या है, इसको लॉक किया जाए। सी, किसको सही करें? अच्छा बी के पक्ष में हाथ उठाइए, उसके बाद सी वाला हाथ उठाओ। सी में कोई नहीं है जी तुम सी में, अब सब नहीं है तो हो नहीं है। अच्छा है, ये बढ़िया है। सब कॉकरोच पार्टी को वोट देगा, तुम भी कॉकरोच पार्टी को वोट देना। चलिए नेक्स्ट जो है, अब देखो देखेंगे कहा। सबसे पहला चीज क्या समझाए हैं कि वर्ब को देखना है। सेट वाला है मतलब ये पास्ट वाला है, तो पास्ट वाला ही होगा। अब एगो सेज वाला मिल गया, पहला इतने गलत हो गया। दूसरा 3 गो सेट अभी सही हो गया। अब ये अगर सेट होगा, ये पास्ट में है तो आरएस का क्रिया बदलेगा, वो भी पास्ट में हो जाएगा। हैज अब क्या चीज में चेंज होता है? हैड में। अब देखो हैड वाला हम देखेंगे, हैड वाला सिर्फ एक वो आंसर है। ई हैज हो गया, ये पहले से गलती रखे हैं, V2 एक का एक आएगा नहीं तो ये गलती हो गया। सही आंसर क्या हो गया? बी। अब तुम्हारा मन में एक सवाल आया होगा, जब अगर नहीं आया होगा तो मान लो तुम्हारे जगह पे हम आएंगे तो मेरा एक सवाल रहेगा कि सॉरी गॉट कहां से आया? आना चाहिए। अब सवाल ये आया, तो सवाल जब ये आया तो हम कहेंगे हमर मोन।
देने वाला का, देने वाले का मन। शी हैड गॉट ए स्टोमक पेन, उसके पेट में एकाएक कुछ ऐसा पेट में गुरगुरा सा हो गया, दर्द करने लगा, बहुत सारा चीज होता है पेट में तरह तरह का, ऐसे ऐसे हो गया पेट में उसका। क्लास 7 या 6 में आप पढ़े होंगे। तो अब देखिए सही आंसर मिल गया, यानी आप इस क्रिया से या इस क्रिया से तुरंत सही आंसर खोज लेंगे। और ये सब पास हो गया तो फिर आगे देखेंगे, और आगे देखने के अलावे हम लोग पहले भी गलती देख लेंगे कि कहां कहां गलती मिल रहा है। और जो ऑप्शन को एक बार गलती कर दिए दोबारा उसको नहीं देखेंगे। 99.99% चांस है कि दोबारा नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ कंडीशन में देखना पड़ जाता है और फिर ऑप्शन हमको सही नहीं मिले तो देखेंगे ही। ये दूसरा क्वेश्चन में कोई दिक्कत, 26 का आज हम करवा देते हैं सब क्वेश्चन, बाकी तुम लोग कर लेना कल नहीं करना, जो करना होगा आज करना, हो सके तो कल टेस्ट लेंगे। सबका नहीं होगा, टेस्ट फी जमा कर देना, उसी का टेस्ट होगा। टेस्ट फी कितना है? 5 रुपया जमा करना। हाँ, अब ये डायरेक्ट में है इनडायरेक्ट में? इनडायरेक्ट में देखने से पता चल गया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है नहीं तो। अब ऑप्शन क्वेश्चन हमको यहाँ पे लिख रहे हैं, कौन क्वेश्चन सही होगा? सुमित मिला, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखो उसको देख के बताओ, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखो अच्छे से देखो, सी को लॉक करे, वही सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक सेंटेंस में मिला इफ या वेदर, तो समझ गया कि सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव वाला, अर्थात इस दोनों को पहले ही गलती कर देंगे। समझ गए बात? ये दोनों को पहले ही गलती कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। अगर इंट्रोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले होगा, इसमें नहीं किया तो ये गलत हो गया। वाज सी पहले से कर रखता है तो ई तो चेंज डायरेक्ट होगा नहीं। अगर वाज यहाँ पे ई जमा रहता तो ये वाज वेयर होता, तो ये तो क्वेश्चन का क्वेश्चन छोड़ दिया, ये भी नहीं होगा। उसके बाद ये टोल्ड कर दिया तो नहीं होगा। अब ये दोनों में अब समझेंगे यहाँ पे। अब तुमको लग रहा कि सर ये वाला भी सही है, लेकिन प्यारे बच्चों हम देखेंगे कि यू जब किस में गया, हर में गया, तो देखो ऐसा जब क्वेश्चन है ना तो तुम दिमाग में सोच लेना कि हम चारों का बना के देख लेते। पहले गलती मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो जिसमें कंफ्यूजन हो ना तुम उसको बना लेना थोड़ा देर में। जैसे ही सेड टू, ही आस्क्ड हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो इफ या वेदर लगाएंगे, यू को डालेंगे सी में तो उससे पैदा लेगा हर। यहाँ सेड है इसीलिए इज हमारा चेंज हो जाएगा वाज वेयर में, तो यहाँ पे सी के साथ वाज हो गया, इल हो गया, सी वाज इल, ये सही आंसर हो गया। ई वाला सही आंसर नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। कहने को तो इसका ये बन जाएगा, लेकिन ये सही नहीं होगा, ये ज्यादा सुटेबल हो जाएगा। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें नहीं लगाया, लगाया है हम, है लगाया हम भूल गए, लिया है ना, लगा लिया। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन टेस्ट में आपका ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं रहेगा। अब देखो नरेशन से बहुत क्वेश्चन आयल है, बहुत 65 को क्वेश्चन है नरेशन का। इसमें ऑब्जेक्टिव दिया है ये, अच्छा ऑब्जेक्टिव है, चलो 65 इसमें क्वेश्चन है, तुम लोग बना लेना। नेक्स्ट जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं 26 का। अब ई क्वेश्चन लिखते मात्र तुम लोग चिल्ला के आंसर हमको बताना एक बार में। तीसरा हो गया है, चौथा और लास्ट क्वेश्चन है कॉल द, ठीक है, ये मिला हमको क्वेश्चन, पतला सब देखो इधर, कौथी हो गया तोरा, क्या बोल रहा है रेहू? शर्ट फाड़ दिया, कहियो पैंट फाड़ता है, कहियो शर्ट फाड़ता है, कहेगा कलर कलम भोग दिया, ये कोई तरीका है बताओ? हाँ तो कहाँ थे हम? कॉल द विटनेस सेड द जज, जल्दी देखो किसमें लॉक करे, पीछे वाला सा बताओ रे, उसका क्या नाम है 60 नंबर, चलो आंसर बताओ इसका। ए सी, कौन सी लगाया बताओ? ए लगाया, ए सी, चलो पहले देखते
कमांड, देखो जज कमांड करता है, सबसे पावरफुल पोस्ट है ना तो जज का होता है, ऐसे राष्ट्रपति का है, वो तो बाप होता है सबका, लेकिन पावरफुल पोस्ट जैसे पुलिस आया केकरो गरिया के निकल गया, पुलिसवा आया देखता है रोड पे चलते हुए किसी को गाली दे देता है। एक वो अभी हाल ही में घटना हुआ है किसी स्टेट में कि पुलिस था, जिला अधिकारी था, जिला अधिकारी बोल रहे हैं, जिला का पुलिस था, किसी को गाली दे दिया, एसएसपी था। अब वो जो है वीडियो रिकॉर्ड करके चला गया, रिकॉर्डिंग हुआ, अच्छा से हुआ, फिर कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट में, आम जनता को गाली दे दिया, कोर्ट में उसको बोला लिया, कहता है तोरा ऐसा पुलिस को डेली गाली देते हैं। तो वहां पे जो कोर्ट में किसी का इज्जत नहीं है, तो कोर्ट में आप कितनों वर्ग का अधिकारी हैं, आप जैसे एक आईएएस नॉर्मल शर्ट पैंट में चला जाए, फिर देखो क्लास लगा देगा। हाँ, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? अरे देखो, सेड द जज, जज ने कहा कॉल द विटनेस, विटनेस को बुलाओ, गवाह को बुलाओ। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या चीजें बदलते हैं? टू में बदलते हैं। ये सही आंसर, ये डैट हो गया तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। आई देखो टू भी, बी काहे लगा दिया यहां, तो हमको चलो आंसर इसमें टू जो है नहीं तो बी लगाएंगे। अगला है कमांडेड टू कॉल द पुलिस, यानी आई थिंक इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। ये देम यहां पे कर दिया, कोई जरूरत नहीं है। कॉल द विटनेस, सेड द जज, ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें तो कुछ है ये नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन। देखिए जहां टीचर वाला बात होगा, शिक्षक वाला बात, वहां पे आप रिस्पेक्टफुली लगाएंगे। अगर किसी सेंटेंस में सर और मैडम आए, क्या है, सर और मैडम आए, तो वहां पे आप रिस्पेक्टफुली जरूर लगाएंगे। समझ गए? ये बात आप लिख ले, चाहे जो करे आप याद रखेंगे।